9 सितंबर 1980 की अंधेरी रात एक सुपर साइज कार्गो शिप पैसिफिक ओशन में लहरों से लड़ रही थी। टाइटैनिक से भी बड़ी और 16 फ्लोर्स जितनी ऊंची इस शिप को अगर स्टील का किला कहा जाए तो गलत नहीं होगा। लेकिन सिर्फ चंद घंटों के बाद इसका कोई नामो निशान नहीं रहा। ना कोई रेडियो सिग्नल आया, ना समंदर में कोई तैरता हुआ मलबा मिला। लाखों टन वजनी शिप बिना किसी निशान के अचानक कैसे गायब हो गई। अथॉरिटीज की जानिब से 20 सालों तक दुनिया को सिर्फ एक ही बात बताई गई कि बस शिप डूब गई है। लेकिन जब क्रू में मौजूद एक शख्स की बात ने सच्चाई का पता लगाना शुरू किया तो जो कुछ समंदर के नीचे छुपा था उसने सबकी आंखें खोलकर 1980 की शाम पैसिफिक ओशन की गहरी लहरों को चीरता हुआ एक बेपनाह बड़ा कार्गो शिप MV डर्बिशर जापान की तरफ रवाना था। लेकिन उसी वक्त ईस्ट की तरफ से एक और मेहमान उसकी तरफ बढ़ रहा था, टाइफून ऑर्किड। एक तूफान जो हर घंटे के साथ और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था। MV डर्बिशर पिछले 8 हफ्तों से मुसलसल सफर कर रही थी। कनाडा की आयरन माइन से 1,50,000 टन लोहा उठाने के बाद अटलांटिक ओशन को पार किया, अफ्रीका के सदर्न किनारे से गुजरी और इंडियन ओशन की लहरों को छांटती हुई अब आखिरी मंजिल के करीब थी। शिप पर 42 तजर्बाकार लोग जिसमें इंजीनियर्स, हेल्पर्स और एक्सपर्ट्स शामिल थे अब बस अपने सफर के आखिरी चंद घंटे गिन रहे थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शिप के कैप्टन जाफरी अंडरहिल, जिनको 20 साल का एक्सपीरियंस था, वो इस मिशन के जिम्मेदार थे। उनकी बीवी भी इंग्लैंड से जापान आ चुकी थी, लेकिन उनका मिलना अब सिर्फ एक ख्वाब बनकर रह जाएगा। कई दिनों से कैप्टन अंडरहिल वेदर रिपोर्ट्स पर भरोसा कर रहे थे। वो अपने कैरियर में ऐसे कई तूफान देख चुके थे। उन्हें यकीन था कि डर्बिशर टाइफून को आसानी से फेस कर सकती है। इस मकाम पर सेफ हार्बर भी काफी दूर था, लिहाजा तूफान से लड़ना ही आखिरी हल था। कैप्टन ने स्पीड कम की और शिप की डायरेक्शन लहरों की तरफ थोड़ी सी घुमा दी। तूफान के दौरान शिप्स आम तौर पर ऐसा ही करती हैं ताकि स्टेबिलिटी बरकरार रहे। साथ ही कैप्टन ने एक इमरजेंसी मैसेज भी सेंड किया जिसमें उन्होंने हालात के बारे में आगाह किया और शिप की करंट लोकेशन भी भेज दी। पर तूफान का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लहरें 10 मीटर से भी ऊंची हो चुकी थीं, कुछ तो डर्बिशर के बराबर की लंबाई तक जा चुकी थी। 1000 फीट लंबाई के साथ डर्बिशर टाइटैनिक से भी लंबी और चौड़ी थी और इसकी ऊंचाई 16 स्टोरी बिल्डिंग जितनी। ये कोई आम शिप नहीं, एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील का किला था